याद है जब आपके बच्चे ने पहली बार शब्द बोला था, वो छोटा सा मम्मा पापा सुनकर आपका दिल खुश हो गया होगा। पर अब वो रुक सा गया है, सिर्फ वर्ड्स तक, सेंटेंस नहीं बना रहा। डोंट वरी, ये स्ट्रगल नॉर्मल है और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सिंपल थेरेपी एक्टिविटीज वर्ड से सेंटेंस तक का सफर पॉसिबल बना देती है। ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है उसी जर्नी का जहां फेलियर से सक्सेस शुरू होती है। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो पहले फर्स्ट पार्ट को आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने बच्चे का नॉन वर्बल से वर्बल तक का सफर कैसे तय करना है देखा था, और आज के वीडियो में हम वर्ड्स से सेंटेंस तक का सफर देखेंगे। शुरू करने से पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, वर्ड्स से सेंटेंस तक का सफर एकदम लीनियर नहीं होता। कभी प्रोग्रेस स्पीड में होती है, कभी स्लो होती है, और ये दोनों ही नॉर्मल है। इस वीडियो में मैं आपको वही एक्टिविटीज बताऊंगा जो नेचुरल प्ले, रूटीन और डेली इंटरेक्शन के थ्रू लैंग्वेज को आगे बढ़ाती है, बिना एक्स्ट्रा गैजेट्स और कॉम्प्लेक्स मटेरियल के। कुछ बातें याद रखिए। फर्स्ट, हर एक्टिविटी को शॉर्ट कंसिस्टेंट रखिए, 10 से 15 मिनट रोज। सेकंड, मॉडल करके दिखाइए, चाइल्ड को फोर्स मत कीजिए। थर्ड, पेशेंस बहुत जरूरी है, छोटे स्टेप्स ही बड़े चेंजेस लाते। अब हम देखते हैं 5 स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटीज एग्जैक्ट लाइंस के साथ जो आप बोल सकते हैं। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, एक्सपांड एंड मॉडल एक्सपांशन टेक्निक। जब आपका बच्चा एक वर्ड बोले, जैसे बॉल, आप उस वर्ड को थोड़ा बड़ा करके सेंटेंस में बोलते हैं, जैसे बिग रेड बॉल। इससे बच्चे को सही एग्जाम्पल मिलता है कि कैसे वर्ड्स को जोड़ते हैं। ये टेक्निक सिंपल है, इससे बच्चा सुनकर सीखता है। जब आप उसे मॉडल करके सही सेंटेंस या फ्रेज सिखाते हैं तो उसका दिमाग में कॉपी बन जाती है और धीरे धीरे वो भी वैसे बोलने का ट्राई करता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में 3 से 5 सेकंड का वेट करना है। जब बच्चा कोई वर्ड बोले तुरंत ना बोलिए, 3 से 5 सेकंड रुक कर देखिए। सेकंड स्टेप में एक्सपांड करना है। जैसे अगर बच्चा बोलता है कार, आप बोलो वाह बिग रेड कार। अगर बच्चा बोलता है मम्मा, तो आप बोलो हाँ मम्मा इधर है। स्टेप 3 में थोड़ा अलग तरीके से रिपीट कराना है, जैसे मैंने बिग रेड कार देखी। स्टेप 4 में आपको फिर 3 से 5 सेकंड के लिए वेट कराना है ताकि बच्चा ट्राई करे। अगर बच्चा जेस्चर्स या साउंड से रिस्पॉन्ड करता है तो उसे तुरंत इनकरेज करना है, और हाँ, करेक्ट नहीं करना है। अगर जरूरत हो तो फिर से मॉडल करें। सेशन को शॉर्ट और नेचुरल रखना है। 1 से 3 मिनट के शॉर्ट प्ले टाइम में 3 से 5 एक्सपांशन कराना है। लास्ट में बच्चे को कॉम्प्लीमेंट देना है। कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। क्वेश्चन और फोर्स नहीं करना है, जैसे ये क्या है बोलो। बच्चे को करेक्ट नहीं करना है, जैसे नहीं ऐसे बोलो। इसके बजाय सही सेंटेंस को मॉडल कराना है, और ज़्यादा नहीं कराना है। लॉन्ग सेंटेंस से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। 2 से 5 वर्ड्स को ही एक्सपांड कराना है। रोज 2 से 3 छोटे सेशंस रखना है। हर सेशन 1 से 3 मिनट का रखें। क्वालिटी मैटर करती है। रोज डेली प्रैक्टिस करवाओगे तो अच्छा इम्प्रूव देखने को मिलेगा। यही हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 2, एक्शन रूटीन वर्ब प्ले। सिंपल रोज का रूटीन को छोटे छोटे वर्ब प्रॉम्प्ट में बदल देना है। इसका गोल है वर्ब्स जैसे पुश, ईट, ओपन, वॉश को नेचुरल कॉन्टेक्स्ट में बार बार प्रैक्टिस करवाना, ताकि वर्ड्स फ्रेज में बदल जाए। बच्चे एक्शंस को वर्ड्स के साथ जल्दी जोड़ते हैं। जब आप सेम एक्शंस बार बार करके वो एक शॉर्ट लाइन बोलते हैं तो उनके लिए वो सेंटेंस रिपीटेबल और प्रिडिक्टेबल हो जाता है। रूटीन से लर्निंग इजी होती है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में 1 से 2 छोटे रूटीन पिक करना है। फॉर एग्जाम्पल वॉश हैंड, ओपन बॉक्स, पुश कार, बाथ टाइम, और जो रूटीन में बच्चा इंटरेस्टेड हो वहाँ से शुरू करना है। स्टेप 2 में 1 से 2 लाइन की स्क्रिप्ट बनानी है। इनको रिपीटेटिव और रिदमिक वे में करना है, जैसे वॉश हैंड, वॉश वॉश, फिर पुश कार, पुश पुश। स्टेप 3 में रूटीन को एग्जैजरेटेड प्लस वर्बल क्यूज के साथ में करना है। एक्शन को धीरे धीरे करना है। शॉर्ट लाइन को क्लियरली बोलना है और क्यू के बाद में 2-3 सेकंड के लिए वेट करना है ताकि बच्चा रिस्पॉन्ड कर पाए। स्टेप 4 में पहले मॉडल, फिर पॉज, फिर इनकरेज करना है। अगर बच्चा सिर्फ वर्ब बोलता है जैसे पुश, तब आपको थोड़ा एक्सपांड करके रिपीट कराना है, जैसे यस पुश द कार फास्ट। अगर बच्चा कुछ नहीं बोलता तो फिर से एक्साइटमेंट के साथ मॉडल करना है और जेंटली हैंड क्यू ट्राई करना है। स्टेप 5 में एक छोटा सेशन में 4 से 6 बार रिपीट करवाना है। सेशन को बहुत छोटा 2 से 3 मिनट का रखना है और दिन में कई बार करवाना है। कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। बच्चे से क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, उस पर प्रेशर नहीं डालना है कि बोल बोल। एक बार में बहुत सारे वर्ड्स पर काम नहीं करना है। एक टाइम पर एक ही वर्ब को टारगेट करना है।
बच्चा अगर सिर्फ रिपीट करता है या इक्वलिलिया करता है तो उसे पनिश नहीं करना है, करेक्ट करने की बजाय एक्सपांड करके मॉडल कराना है। रोज 2 से 3 छोटे सेशन रखो, हर सेशन 2 से 3 मिनट का होना चाहिए। रूटीन के टाइम पे करना बेस्ट होता है। नेचुरल और मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में वर्ड जल्दी अटैच होते हैं। और यहीं पर हमारी ये सेकेंड एक्टिविटी कंप्लीट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। एक्टिविटी नंबर 3, बिल्ड अ सेंटेंस विथ पिक्चर स्ट्रिप। ये सिंपल विजुअल एक्टिविटी है जिसमें हम छोटे कार्ड्स या पिक्चर से सेंटेंस का ऑर्डर दिखाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। विजुअल होने से बच्चे वर्ड्स को जोड़ना आसान होता है। बच्चे विजुअल को जल्दी समझते हैं। जब आप सेंटेंस को पिक्चर से बताते हैं तो उसके दिमाग में एक क्लियर स्ट्रक्चर बनता है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, किस चीज के साथ। ये ग्रामर का सिंपल रोड मैप है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप फर्स्ट में तीनों कार्ड्स को ऑर्डर में दिखाने हैं, जैसे पहले मम्मा की पिक्चर, फिर एप्पल की और फिर खा रही है इस एक्शन की। फिर धीरे से रीड करना है, मम्मा एप्पल खा रही है। स्टेप 2 में पॉइंट करके हर कार्ड का नाम बोलना है, जैसे पॉइंट 1 में कौन तो मम्मा, पॉइंट 2 में क्या तो एप्पल और पॉइंट 3 में क्या कर रही है तो खा रही है। स्टेप 3 में सफल करो और बच्चे से ऑर्डर लगाने के लिए कहो। चॉइस दो, पहले मम्मा आएगी या एप्पल। चॉइस देने से सक्सेस बढ़ती है। स्टेप 4 में जब बच्चा सही ऑर्डर लगाए तो उसे रीड करने के लिए कहो, जैसे आप प्रॉम्प्ट दोगे कि अब बोलो मम्मा एप्पल खा रही है। अगर बच्चा एक वर्ड बोले जैसे एप्पल तो मॉडल करो हाँ मम्मा एप्पल खा रही है। स्टेप 5 में थोड़ा वेरिएशन दो, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बदल दो, जैसे पापा मैंगो खा रहे हैं, ताकि बच्चे को पैटर्न समझ में आ जाए। कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करो, ज़्यादा कार्ड्स मत दो, सिर्फ 3 कार्ड्स रखो शुरू में। ज़्यादा फोर्स मत करो कि बोलो बोलो, इससे बच्चा प्रेशर में आ जाता है। हर गलती पर डांटना नहीं है, शांत दिमाग से मॉडल करना है, यानी आराम से करवाना है। और यहीं पर हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। एक्टिविटी नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक सॉन्ग एंड स्टोरी। इसमें हम गाने या छोटी कहानियों के फ्रेम बनाते हैं और बीच का शब्द बच्चे से बुलवाते हैं, जिससे वो सेंटेंस स्ट्रक्चर को नेचुरली सीख जाता है। यह काफ़ी फन भी होता है और लैंग्वेज प्रैक्टिस के लिए बहुत इफेक्टिव भी है। बच्चा जब एक पूरा फ्रेम सुनता है जिससे एक वर्ड मिसिंग हो तो उसको पता चलता है कि वहाँ क्या फिट होना चाहिए। इससे प्रेशर कम होता है और वो आसानी से एक शब्द से सेंटेंस तक बढ़ पाता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप फर्स्ट में फेमिलियर शॉर्ट सॉन्ग या स्टोरी फ्रेम कराना है, जैसे नानी तेरी मोरनी को, और फिर ब्लैंक रखना है। स्टेप 2 में छोटे सेंटेंस फ्रेम बनाने हैं, फॉर एग्जांपल मम्मा फिर ब्लैंक खाया। फिर बच्चा बोलेगा एप्पल तो आप बोलोगे पूरा सेंटेंस मम्मा ने एप्पल खाया। स्टेप 3 में क्लियर पोज के साथ फ्रेम को बोलना या गाना है। उसके बाद 2 से 3 सेकंड के लिए वेट करना है ताकि चाइल्ड रिस्पॉन्ड करे। स्टेप 4 में अगर बच्चा एक वर्ड बोलता है तो पूरा सेंटेंस मॉडल करना है, जैसे अगर बच्चा बोलता है एप्पल तो आपको बोलना है हाँ मम्मा ने एप्पल खाया। स्टेप 5 में थोड़े वेरिएशन के साथ में कराना है, जैसे मम्मा ने बड़ा एप्पल खाया या मम्मा ने रेड एप्पल खाया। जब भी बच्चा रिस्पॉन्ड करता है उसे इनकरेज करना है, कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करना है। आपको बार बार फील नहीं करवाना है, 1-2 बार इनकरेज करो फिर मॉडल करो। गलत बोलने से डांटना नहीं है, शांति से मॉडल करना है। अगर बच्चा हेजिटेट हो रहा है तो डिफिकल्टी लेवल मत बढ़ाओ, फिर से नाउन फ्रेम पर आओ। और यही हमारी 4th एक्टिविटी कंप्लीट होती है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। एक्टिविटी नंबर 5, चॉइस एक्सपांशन एंड फर्स्ट चॉइस प्रॉम्प्ट्स। यहाँ हम 2 ऑप्शन देकर बच्चे को डिसीजन लेने और उस डिसीजन को थोड़ा बड़ा सेंटेंस बोलने के लिए इनकरेज करते हैं। चॉइस देने से बच्चे पर प्रेशर कम होता है और बोलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सिंपल और बहुत इफेक्टिव है। जब आप 2 चुने हुए ऑप्शन देते हैं तो बच्चे को डिसीजन लेना आसान लगता है, और जब वो एक वर्ड बोलता है आप उसको थोड़ा एक्सपांड करके शॉर्ट सेंटेंस बना लेते हैं। इससे प्रैक्टिस भी होती है और कॉन्फिडेंस भी बनता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप फर्स्ट में 2 क्लियर विजुअल चॉइस लेना है। दोनों आइटम्स जैसे मिल्क और जूस पर पॉइंट करना है और धीरे से पूछना है कि तुम्हें क्या चाहिए, मिल्क या जूस। स्टेप 2 में रिस्पॉन्स के लिए वेट करना है। अगर बच्चा पॉइंट या मिल्क बोलता है तो एक्सेप्ट कीजिए, फिर आपको बोलना है हाँ, फिर तुरंत एक्सपांड करना है। स्टेप 3 में बच्चे को एक वर्ड को एक शॉर्ट सेंटेंस में एक्सपांड कराना है, मुझे मिल्क चाहिए। एक्सपांशन को नेचुरल और शॉर्ट रखना है। स्टेप 4 में फिर से चॉइस को थोड़ा वेरिएशन के साथ रिपीट कराना है, जैसे गिलास में चाहिए या कप में चाहिए। और फिर जब बच्चा रिस्पॉन्ड करता तब उसे एक्सपांड करके बोलना है, जैसे मुझे गिलास में चाहिए। स्टेप 5 में विजुअल सपोर्ट और जेस्चर का यूज़ कराना है। आइटम्स को पॉइंट कराना है, एक्साइटेड टोन में बोलना है और फिर एक्सपांशन के बाद वेट करना है ताकि
चाइल्ड इमिटेट करे। कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, जिसे ज़्यादा ऑप्शन नहीं देने हैं, 2 ही ऑप्शन रखना है, क्योंकि 3 देने से कन्फ्यूजन बढ़ सकता है। जल्दी बोलकर प्रेशर नहीं देना है, 3 से 4 सेकंड वेट करना है, पेशेंस से रिस्पॉन्स बढ़ता है। रिपीट को बोलकर फोर्स नहीं करना है, अगर बच्चा हेजिटेट होता है तो मॉडल करो, मारना या तेज बोलना अवॉइड करो। यहीं पर हमारी 5 एक्टिविटीज़ कंप्लीट होती। पेरेंट्स, आप रोज डेली थोड़ा टाइम निकालकर अपने बच्चे के साथ में खेलते हैं, वही छोटे स्टेप्स ही बड़े चेंजेस लाते हैं। हर बच्चा अपनी स्पीड से सीखता है, कंपैरिजन मत कीजिए। कंसिस्टेंसी और प्यार ही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आज जो एक्टिविटीज आपने देखी उन्हें 2 हफ्ते तक डेली 10 से 15 मिनट फॉलो कीजिए और एक छोटी सी जीत नोट कीजिए, जैसे एक नया 2 वर्ड फ्रेज, एक नया वर्ब या एक एक्स्ट्रा जेस्चर। नीचे कमेंट में लिखिए आप किस एक्टिविटी को ट्राई करेंगे प्लस आपके बच्चे की एज। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और पेरेंट्स को भी ये सिंपल आइडिया मिल पाए। सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 3 में हम इन सेंटेंस को और कुछ एडवांस स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, आप अकेले नहीं, हर छोटा स्टेप आपके और आपके बच्चे के लिए एक नई उम्मीद बन सकता है। आप ब्रेव है, आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका बच्चा रोज थोड़ा आगे बढ़ेगा। अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल है तो मेरे ये वीडियो को देखें, इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिटेल में समझाया है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।